आज हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र 8 के 8 राज्य आज पूर्ण रूप से विश्व की विकास और प्रगति की गाथा में अपना योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। पिछले 10 वर्षों में जो परिवर्तन आया है, जो क्षेत्र पिछड़ा समझा जाता था, जो क्षेत्र दूर दराज क्षेत्र समझा जाता था, जिस क्षेत्र को कभी भी प्राथमिकता कभी नहीं दी जाती थी, प्रधानमंत्री जी ने उस पैराडाइम को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। और जो 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट का भाग उत्तर पूर्वी राज्य में देने का निर्णय लिया गया, जिसके आधार पर करीब करीब 6 लाख करोड़ का निवेश वहां हुआ है। 4.5 करोड़ की आबादी, 4.5 करोड़ की आबादी में सबसे ज्यादा साक्षरता का दर 8 राज्यों को मिलाकर 80% एवरेज साक्षरता का दर, मिजोरम में तो 100% हो गई। 4.5 करोड़ आबादी में से 70% युवा 30 वर्ष के आयु से कम, और उस मतलब कि करीब करीब 3 करोड़। और उसी के साथ आप मिलाओ, जहां विश्व 2.5% ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है, वहीं देश 6.75-7% ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्य 1 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 8 के 8 पिछले 10 वर्षों में एवरेज 12 से 13% से बढ़ रहे हैं। तो मतलब देश का डबल और विश्व का 4 गुना। तो आज अगर आप मानो कि हमारे 36 के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी एक ट्रेन है, तो मेरे उत्तर पूर्वी के 8 राज्य उस ट्रेन के इंजन बन चुके हैं। और इसलिए निवेश के लिए पूरी नींव प्रधानमंत्री जी ने बना दी है। अब निवेशकों के द्वारा एक नया सूर्योदय उत्तर पूर्वी में लाया जाएगा। जैसे कि टाटा का सेमीकंडक्टर का फैब का निवेश 27,000 करोड़ उदाहरण के तौर पर जो हमने 9 रोड शोज किए हैं, उसमें कुल मिलाकर ये सारे जो पूर्व में इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं, हम उनको नहीं गिन रहे, ना 1 रुपए उन इन्वेस्टमेंट से, ना 1 रुपए एडवांटेज आसाम समिट से। लेकिन जो ये 9 रोड शोज के आधार पर अकेले, और जो राजदूतों के साथ एक बैठक हमने की, 75 राजदूत आए थे पूरे देश, पूरे विश्व के, जो एक नया इतिहास है। हमारा कल जो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से किया जाएगा, 4,22,000 करोड़ रुपए के निवेश इन 8 राज्यों के लिए रेखांकित किए गए।